बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर इस्लाम ने सूर का गोश्त हराम करार दिया है? इस्लाम दीन फितरत है। इस पर आकर दीन मुकम्मल हुआ। इसकी शरीयत मुकम्मल तरीन शरीयत है। इसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। जिंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इसी शरीयत के मुताबिक सूर का गोश्त या इससे जुड़ी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया गया है। जो बात आज से 1400 साल कबल पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बताई, इसी बात को साइंस आज साबित कर रही है। और ये दीन इस्लाम की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का सबब भी है। सूअर अपने ही फुजले को गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। सूअर अपने पेशाब और पखाने को खा जाता है। इसके अलावा ये गज़ा के तौर पर हर मिलने वाली चीज को खा जाता है, चाहे वो गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या इसके साथियों का गंद, और इनके जख्मों से रसने वाला खून और पीप हो। ये सब चीजें वो गज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। सूअर के गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने की इस्तेदाद ज्यादा होती है। किसी भी और जानवर के मुकाबले में सूअर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और इसकी वजह यह है कि वो गज़ा में से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज़ब करता है। सूअर को पसीना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहां का खालिक व मालिक है, इससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि सूअर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो सूअर में नहीं हो पाता, और इसका जहर इसके खून ही में जमा होता रहता है। सूअर पर जहर असर नहीं करता। सूअर के गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो सूअर को पालते हैं, इसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ इन सांपों को खा लेता है बल्कि इन सांपों के काटने से इनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। सूअर का गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब सूअर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से इसके गोश्त पर हमला आवर होकर इसको दूसरे जानवरों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। सूअर का गोश्त किसी भी दर्जे हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जे हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूदा जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। सूअर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। सूअर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सूअर की खाई गई गज़ा बहुत तेजी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। सूअर का निज़ाम हाजमा बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से गज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाती है। और चूंकि ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त ग़ज़ाइयत से महरूम होता है। सूअर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो इंसान में फौरी तौर पर मुंतकिल होती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानिब से सूअर को छूने से भी मना फरमाया गया है। सूअर का गोश्त कई मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। सूअर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। सूअर के गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं, जो कि इसके अंदर जहरीले मादों को खारिज नहीं होने देती। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं है। जज़ाकल्लाह।